बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज हम जनरल मैथमेटिक्स MTH 100 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि मिड टर्म में आएंगे। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी वैल्यू चेंज होंगी बट आएंगे ऐसे ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि कोई पार्ट मिस ना हो और आपका मिड टर्म जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है काइंडली अगर मेरे लेक्चर से, मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचता है तो मुझे रिवॉर्ड में एक सब्सक्रिप्शन दे दिया करें। आप सब्सक्राइब कर दें तो मुझे बहुत बूस्टअप मिलता है आपके कमेंट से। मुझे अभी ये कमेंट ही आया मेरी स्टूडेंट्स का, एक का MCQs के लिए आया कि MCQs की वीडियो बनाएं और एक का प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो जिसका पहले आया था मैंने उसके लिए जो है उनके लिए, और उससे इस वीडियो की वजह से और भी लोगों बच्चों की बहुत मदद हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, जितना भी मिड टर्म का कोर्स है सारे का सारे के लिए। ठीक है, सारे टॉपिक से। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है MCQs की वीडियो भी अपलोड करूँगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके MCQs भी 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले टॉपिक है सेट। ठीक है, हमारे 4 टॉपिक हैं: सेट, फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड लास्ट में स्टूडेंट इन सीरीज। तो उसके सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मेंशन है, तो हम साथ साथ करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है सेट का, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इंटरसेक्शन, यूनियन, लेकिन मैंने फिर भी हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल करवाई है कि इससे रिलेटेड MCQs आ जाए या क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को आसानी से आना आ जाए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक सेट है और B सेट है, तो इंटरसेक्शन होता है दोनों का कॉमन। तो दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन है, इधर देखें 11, 16, 18, 20 और यहाँ पर 2, 4, 8, 11, 19, तो दोनों में 11 कॉमन है ना, इधर भी 11 है और इधर भी 11 है। तो हमारा सेट क्या बन गया, A इंटरसेक्शन B का सेट बन गया 11। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास A का सेट है और B का सेट है। A में हमारे पास 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 प्राइम नंबर्स हैं और B का सेट में हमारे पास इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10। तो दोनों में कोई भी इवन कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ 1, 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 7 यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो आपने एम्प्टी सेट ऐसे अगर MCQs में हो तो ये मार्क करना है, ठीक, और अदरवाइज अगर आपके पास ये भी हो तो ये भी एम्प्टी सेट ही होता है। ऐसा ना हो कि आपके कि इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है, अगर ये लिखा हो तो ये भी है, तो ये भी एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनियन। यूनियन हमारे पास दो सेट का यूनियन कैसे लेते हैं। यूनियन स्ट्रेंथ आप लोगों ने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, वही एग्जांपल मैं हमेशा यूनियन में देती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनियन वाले क्वेश्चन में कॉमन लेना है, दोनों में नहीं, सॉरी, इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, यूनियन में इकट्ठा करके लिखना है। लेकिन जो नंबर रिपीट होगा उसको एक ही दफ़ा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, तो आपने एक ही दफ़ा 1 लिखना है। यहाँ पर 2 है तो हमने फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, 5 नहीं है तो 5 छोड़ दिया, फिर 6 है 6 लिखा, फिर 7, फिर 9, 10 नहीं है, 11 है तो 11 और फिर 12। ठीक है, इकट्ठा करके लिख लिया है। बेसिक से क्वेश्चन है, इस पर इतना टाइम ज़ाया मैं नहीं कर रही, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि ये ऐसे ही इकट्ठा करके लिखना है दोनों। फिर एक क्यू का सेट है, बी का। मैंने यहाँ पर क्यू इसलिए मेंशन किया कि ज़रूरी नहीं कि ए और बी ही सेट हो, आपके पास एक्स वाई का सेट हो सकता है, जेड का हो सकता है, जेड वाई का हो सकता है, कुछ भी सेट हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्यू और बी लिखा हुआ है कि क्यू बी का भी हो सकता है, तो आपने क्यू और बी ही लिखना है, फिर ए यूनियन बी नहीं लिखना। ठीक है, जिस सेट का नाम होगा वो ही करना है और दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है। यूनियन स्ट्रेंथ तो बहुत ही जो है उस तरह के हैं, वो तो बिल्कुल नहीं है, उसको कहता है बंदा कि आएगा कि नहीं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। तो एडिशन सिंपल है, ये फंक्शंस में भी होगा और मैट्रिसेस में भी होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, तो अब हम एडिशन करते हैं। अब एडिशन देखें तो सिंपल एडिशन, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें आयोटा हो। ठीक है, आयोटा वाले जितने भी होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आई सा होता है ना, इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जेड का सेट है, एक वाई का। फिर मैंने देखें कहा कि ए बी ज़रूरी नहीं है, जेड वाई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जेड और वाई है, दोनों के एडिशन करने के लिए हम प्लस लगाएंगे और दोनों को लगाकर, मतलब पहले सेट लिखा 1 + 3 आयोटा, बीच में प्लस का साइन, और दूसरा सेट लिखा, तो प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है उनको एक साथ लिखेंगे। 1 और 5 सेम है ना, तो वो हमने एक साथ लिख लिया। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 3 आयोटा और 6 आयोटा एक साथ लिख लिया। 1 + 5 6 हो गया, और इसको करें बड़े से छोटा माइनस किया तो 3 आएगा और साइन बड़े का लगेगा। 2 आयोटा है, जब एडिशन होती है तो आयोटा वो जो होता है पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगा लें और आयोटा स्क्वायर की 1 - 1 वैल्यू लगा के उस तरह सॉल्व करें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों के पास आयोटा 2 होंगे, जब ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्शन
करोगे तो उनकी पावर ऐड नहीं होती, तो हमारे पास -3 आयोटा आएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को करवा दिया कि एक दफ़ा नज़र से आप लोगों की गुजर जाए कि पेपर में आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक सेट है BA और दूसरा सेट है Z, ठीक है। दोनों को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि बीच में माइनस से साइन चेंज होते हैं, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। यहाँ 5 और यहाँ आयोटा -6। अब 1 और यहाँ पर +5 है ना, तो ये उधर जाए, मतलब सॉरी -5, ये इसके साथ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। और यहाँ पर +3 वैसे का वैसे ही और -6 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 5 में से 5 में से 1 चला गया तो 4 आ गया, और इसको किया 6 में से 3 चले गए तो 3 आएगा, और माइनस आयोटा इधर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक सेट है और दूसरा है। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू को पूरे सेट के साथ और फिर दूसरी वैल्यू को पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब करें तो यहाँ पर क्या होता है, -2 को हमने लिखा पूरे इसके सेट के साथ 4 -2 आयोटा, और फिर 3 को लिखा हमने 4 -2 आयोटा के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 ज़ार 8 -8 आएगा, क्योंकि साइन बाय माइनस का है। 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस लग गया, ठीक है, और आयोटा लग गया इसके साथ, क्योंकि एक आयोटा है। यहाँ पर देखें तो 3 4 ज़ार 12 और आयोटा लगा दिए, क्योंकि एक आयोटा है। और फिर यहाँ पर -2 3 ज़ार 6 और आयोटा 2 हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड, तो आयोटा स्क्वायर आएगा इधर। फिर हमने क्या किया, सेम टर्म को एक साथ लिख लिया। कैसे, अभी तो नहीं, एक स्टेप रहता है। -8 -16 यहाँ पर कैसे आया, ये देखें, ये क्या है, -6 है ना, तो इसके साथ आयोटा की जगह क्या लगा दिया हमने, माइनस वो लगा दिए 1 आयोटा की, और ये दोनों सेम है ना, आयोटा, तो इन दोनों को किया ऐड, तो 16 आयोटा आ गया। और यहाँ पर 6 वैसे के वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग गया। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, 6 1 ज़ार 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को हमने किया, 8 में से 6 चले गए तो 2 आ गए, और ये 16 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। होप सो इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी डिवीजन की तरफ। डिवीजन देखें तो दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड जब करते हैं तो वहाँ पर डिवीजन बाय 0 आ जाती है, और नीचे जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो डिवाइड होना ज़रा मुश्किल होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट कैसे कहते हैं, कॉन्जुगेट जैसे कि अब z का सेट है और वो क्या होगा, उसका इन्वर्स जो होगा z कॉन्जुगेट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास a + b है, तो आयोटा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, a - b आयोटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए। अब यहाँ पर देखें तो 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + आयोटा डिवाइड बाय 3 + -2 आयोटा आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 2 आयोटा, और यहाँ पर भी 3 + 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ a - b और a + b का फॉर्मूला बनता है, और ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन किया, 5 को 3 के साथ, फिर 5 को 2 आयोटा के साथ, तो 5 2 ज़ार 10, फिर आयोटा 3 के साथ तो 3 आयोटा, और आयोटा 2 के साथ तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो गई। और नीचे देखें तो a + b और a - b का फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर = a + b और a - b। सॉरी, ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि a + b होल स्क्वायर का तो 2ab वाला फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें तो एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर करेंगे, 3 के ऊपर 2 और आयोटा स्क्वायर के ऊपर। यहाँ मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाया है, ये इसका ब्रैकेट है, ठीक है, ये इसका ब्रैकेट है, ये 2 आता है इधर आयोटा स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि ये 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब देखें तो हम इसको खोलते हैं, 3 आयोटा स्क्वायर की जगह 2 के पावर उसके ऊपर भी 2 आ गया, ऊपर वाला वैसे सेम है, 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, और आयोटा स्क्वायर का क्या आ गया, -1 आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ऊपर वाली टर्म को देखें तो दोनों सेम है, 10 और 3, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया। 5 और 2 को किया, फिर 15 में से 2 चले गए तो 13, और 10 में से 3 चले गए तो 13, तब भी आयोटा आ जाएगा इसके साथ। नीचे देखें तो 3 3 ज़ार 9 आ गया, प्लस 2 को स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ार 2 को 2 दफ़ा 2 2 ज़ार 4, और माइनस इसलिए आया कि ये माइनस इसके साथ है, -2 1 ज़ार 2 हुआ ना, तो इसलिए माइनस लगा दिया हमने। फिर देखें तो हमारे पास 13 + 13 आयोटा ऊपर वैसे का वैसे, और नीचे इन दोनों को किया, 9 में से 4 चले गए तो 5 आ गया, और फिर अब 5 इसके साथ भी है और 5 इसके साथ भी, तो दोनों को हमने अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर उनका अंडर रूट, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसे आए और आपको क्या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, तो आपने दोनों का स्क्वायर लगाना है, 4 का स्क्वायर a टर्म का और b टर्म का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। 4 4 ज़ार 16 आ गया, +9
3 का स्क्वायर देखें 3 3 ज़ार 9 और आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया। 16 वैसे का वैसे ही 9 1 ज़ार 9 तो माइनस इसलिए आ गया -9 आ गया। इन दोनों को किया तो हमारे पास 7 आ गया। 7 का अंडर रूट नहीं है तो इसलिए अंडर रूट 7 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक फंक्शन। ये सेट के जो थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी। डिवीजन वाला लॉन्ग में आ सकता है और बाकी जो पार्ट है वो शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस। फंक्शंस की भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल एडिशन के लिए क्या है, एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स, दूसरा लिखा जी ऑफ एक्स, दोनों को ऐड करने के लिए बीच में पॉजिटिव साइन लगाया। अब 2x देखिए तो इसको अरेंज करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर एक x वाला एक x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक की पावर स्क्वायर है और एक की पावर x है। तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। 2x बड़े को पहले, फिर +2 को लिखेंगे और 5 और 4 दोनों कांस्टेंट नंबर है तो इसको हमने ऐड माइंड कर सकते हैं। 5 में से 4 चले गए तो 1 आ गया और साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखें तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया, वही एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, बीच में हम क्या लगा लेंगे, माइनस, और ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ब्रैकेट साइन माइनस चेंज कर देता है, ठीक है। तो 2x वैसे का वैसे ही सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, माइनस प्लस, इसके साथ प्लस है ना तो ये क्या हो गया माइनस 2x, ठीक है। अब इसको देखें तो ये 2x है और वैसे का वैसे, उसके बाद 5 और 4, तो 5 और 4 को हमने ऐड किया तो क्या आ गया 9, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 5 और 4 क्या हो गए, 9 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को देखें तो वैसे ही मल्टीप्लाई होगा अब जैसे हमने सेट्स में मल्टीप्लिकेशन की थी, पहला वाला नंबर दूसरे वाले सेट के साथ और फिर दूसरा वाला पूरे सेट के साथ। तो हमने वैसे ही किया, 2 लिखा और पूरा जो है सेट लिखा दूसरा वाला, फिर 5 लिखा +5 क्योंकि साइन उसके साथ इंक्लूड है और पूरा दूसरा सेट लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 1 ज़ार 2 और दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड x, और यहाँ x स्क्वायर है तो x3 आ गया। 2 4 ज़ार 8 और माइनस आएगा क्योंकि माइनस यहाँ साइन है, माइनस इसका प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और एक x है तो एक x आएगा। इसी तरह 5 1 ज़ार 5 और x स्क्वायर एक ही है तो एक x स्क्वायर, 5 4 ज़ार 20, माइनस प्लस माइनस आता है, इधर माइनस आता है, ठीक है, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट देखिए तो स्टेप है, पहले हमने पावर 3 वाला लिखा, फिर पावर 2 वाला लिखा और पावर फिर जो है x वाला लिखा और लास्ट में हमने कांस्टेंट लगाया, ठीक है, -20 आता है। नेक्स्ट देखें तो डिवीजन में हमारे पास आता है, अब डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सेट को डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आ गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट 2 नहीं लगा सकते एक्स की वैल्यू, क्योंकि अगर एक्स लगा दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, 2 2 ज़ार 4, 4 - 4 तो 0 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर और ये 2 क्या है, ये 4 का हाफ क्या होता है, 2 का स्क्वायर है ना, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, 2x + 5 आ गया हमारे पास ऊपर का वैसे, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी ही आता है इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के असाइनमेंट्स में भी इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास वही है और जी ऑफ एक्स हमारे पास शायद वही एग्जांपल आएगा इसको। अच्छा, अब हमने एफ ऑफ एक्स करना है। कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ जी, ठीक है। कॉम्पोजिट में ये छोटा सा सर्कल देख रहे हैं ना, तो ये खुला सर्कल होगा तो इसका मतलब है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, और अगर डॉट होगा तो उसका मतलब होगा कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ और जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ जी है तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ क्या है, एक्स, यही मतलब आया ना। तो हमने इसको ऐसे करके लिख लिया, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने पहले अंदर वाले को देखेंगे, एफ वैसे का वैसे और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3, तो हमने 2x - 3 लिख लिया। अब ये क्या हो गया, ये एफ और ये एक्स हो गया ना, हमारे पास f और x हो गया। तो अब हमने क्या करना है, x की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है जो x हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है। तो हमने f ऑफ x की वैल्यू लगा दी 3 वैसे का वैसे, ये बाय 3 जो है क्वेश्चन में देखें वैसे का वैसे ही, और x की जगह हम ये पूरी वैल्यू लगाएंगे x² - 3, और ये -4 भी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x² 3x और 3 3 9 -9 और -4 वैसे का वैसे, 3x² वैसे का वैसे ही, और दोनों सेम है तो इनको माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों को प्लस किया 13 और साइन माइनस का बड़े का लगेगा, ठीक है। सो इसकी समझ आई होगी। अब हम जी ऑफ एक्स करते हैं, तो जी ऑफ एक्स में क्या होगा कि जी बाहर होगा और एफ ऑफ एक्स अंदर होगा। तो हमने पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 3x - 4 है। फिर हमने जी ऑफ एक्स करना है, मतलब जी ऑफ एक्स, ये पूरा एक्स हो गया, तो जी ऑफ एक्स में हमारे पास क्या है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है ना, तो हमने इस पूरी वैल्यू को हमने एक्स कहा, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, -3 वैसे का वैसे। अब हमें इसको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखें a² - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, नहीं सॉरी मतलब वही ना, देखें
अच्छा, यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। स्क्वायर का मतलब कि 2 दफ़ा है, तो 3x-4 और 3x-4 2 दफ़ा हो गया, और -3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3x को 3x के साथ, 3 3 ज़ा 9x², और फिर 3x को 4 के साथ, तो 4 3 4 ज़ा 12x, फिर 4 को 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12x, और 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, और -3 वैसे का वैसे ही लग गया। अब इसको अरेंज करना है, जो सेम होंगे उनको प्लस माइनस करना है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो हमने दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 24 आ गया, और साइन माइनस बड़े का लगेगा, दोनों बड़े हैं तो इसलिए माइनस दोनों के साथ ही है। फिर -16 और 3 दोनों सेम है, तो 16 में से 3 चले गए तो 13 आया, और साइन बड़े का लगेगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की तरफ आते हैं। इनवर्स फंक्शन कैसे लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इनवर्स के 3 स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको याद हो गए तो मुश्किल नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आपने रीराइट करना है f(x) को y की जगह, मतलब जहाँ पर f(x) है उसको y पे लिख कर देना। दूसरा स्टेप करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देना, और जहाँ जहाँ y है वहाँ x कर देना। और फिर आखिर में क्या करना है, सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करना है। y के पास जितनी चीज़ें होंगी वो दूसरी साइड पर भेज देंगे, और y को अकेला रखने देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, हमारे पास आता है f(x) = 4x + 2। तो हमने पहले क्या किया, f को हमने y कहना है, जो फर्स्ट स्टेप है हमने y कह दिया, और ये पूरा वैसे का वैसे। सेकंड स्टेप था, हमने स्वैप करना है, x की y की जगह x लिख दिया, और x की जगह y लिख दिया। अब थर्ड स्टेप है कि हमने y को सॉल्व करना है, तो y के पास 4 एक्स्ट्रा और 2 एक्स्ट्रा है, तो पहले 2 उधर भेजेंगे, +2 है तो उधर जाके -2 हो गया, और फिर y के पास 4 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आता है x - 2 / 4 = y। तो y जो फाइंड हमने किया वो है इनवर्स, f ऑफ इनवर्स है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ इनवर्स आ गया x - 2 / 4, f इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि कटिंग कर लें। यहाँ पर था ना हमारे पास f 2 / 4, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास x/2 यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, वहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x/2 वैल्यू आ गई इनवर्स की। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस का मेन पार्ट है क्वाड्रेटिक। अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं, एक तो पहले वो है फैक्टराइजेशन मेथड से होता है, और दूसरा फॉर्मूले से होता है। फॉर्मूला ज़रूरी याद करना है, वो MCQs में आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो ये आपके पास डायरेक्ट इस तरह आ सकता है कि फैक्टराइजेशन से करें, और लॉन्ग में आए तो आपके पास आ सकता है कि फॉर्मूले से करें। दोनों बहुत ही ईजी मेथड है। फैक्टराइजेशन से हमने क्या करना है कि हमने बीच वाले को खोलना है, कि ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, और ऐड करें तो 10 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाए। तो 16 यहाँ पर अगर कोई नंबर होता ना तो हम उसको 16 से पहले मल्टीप्लाई करते, फिर वो हम देखते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इससे हम डायरेक्ट 16 को ही देखेंगे। अच्छा, 8 2 ज़ा 16 होता है, और 8 में से 8 और 2 दोनों को ऐड करो तो 10 आता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, -8 और -2 दोनों होते हैं ना, दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 आता है, और बड़े का साइन 10 के साथ लगेगा। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, तो x - 8 एक साइड बन गया, और x - 2 साइड बन गया। यहाँ पर 2 स्टेप मैंने छोड़े, डायरेक्ट करवाया। अगर आपने स्टेप्स देखने हैं तो आप जो है मेरी प्रीवियस फंक्शन की वीडियो है, वहाँ जाकर डिटेल में इसको देख लें। ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए जो है मैं इसको शॉर्ट करके जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। अभी हमारे जो है 2 टॉपिक और भी रहते हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और सिक्वेंट सीरीज। ठीक है, तो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। तो हमारे पास क्या आता है, x - 8 = 0 और x - 2 = दोनों के साथ है ना, तो दोनों को अलग अलग 0 कर दिया। यहाँ पर x उधर 8 प्लस है, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ -2 है तो उधर जाएगा तो +2। तो x की वैल्यू एक 8 निकल आई, और एक x की वैल्यू 2 निकल आई। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करें तो तब भी सेम ही आंसर आएगा। हम वो देखते हैं कि अगर फॉर्मूले से करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है -b + b² - 4ac / 2a, और √, इस पे आता है। ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि साइन में वो दे देते हैं, कहीं यहाँ पर प्लस दे देते हैं, कहीं यहाँ पर प्लस दे देते हैं, और साइन चेंज हो जाता है, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले अच्छे से याद करने की, यहाँ माइनस आता है और बीच में माइनस आता है, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 10, यहाँ पर a 1 है, और b 10 है, और -10 है। ठीक है, माइनस का साइन नहीं छोड़ना, और c हमारे पास 16 है, तो जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ b की वैल्यू लिखेंगे -10, और जहाँ जहाँ हमारे पास a लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ c है वहाँ 16 लिखेंगे। वैल्यूज़ को पुट करें आप लोग, और उसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, बाहर वाला तो वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +10, और यहाँ पर अंदर देखें तो 10 का स्क्वायर करना है तो 100 आ गया, और माइनस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, और 2 1 ज़ा 2 आया। ठीक है, अब अंदर वाले को दोनों को माइनस करें तो 36 आता है, और बाहर वाला 10 वैसे का वैसे ही। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 आ गया। अब एक दफ़ा ये 10 + -6 है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लगाएंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लगाएंगे।
यहाँ पर देखें तो हमने वही दोबारा मैंने पीछे क्वेश्चन रिपीट किया, जो पीछे लास्ट स्टेप था वो लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा, एक दफ़ा प्लस के साथ। 10 में से 6 चले गए तो 4 आया, और 10 + 6 किया तो 16 आया, डिवाइड बाय 2 दोनों के साथ। इसकी कटिंग की तो 2 1 2, 2 2 4, 2 आ गया आंसर, और इसकी 2 1 2, 2 8 16 तो 8 आ गया। तो देखें एक एक्स की वैल्यू 2 आई और एक एक्स की वैल्यू 8 आई, तो वो ही रिजल्ट है। ज़रूरी नहीं कि पहले 2 आ रहा है तो बाद में 8 आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि पीछे स्टेप में जो हमने फैक्टराइजेशन से किया तो वहाँ पर पहले x = 8 आया और x = 2 आया, तो वो मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ पर देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। डिवीजन मैट्रिसेस में नहीं होती, तो वहाँ पर उसकी जगह इन्वर्स हमारा होता है, इन्वर्स वाला क्वेश्चन। तो अब हम ऐड करते हैं 2 मैट्रिक्स, तब ऐड होंगे जब उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। देखें ये भी 2/2 ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे होगा, जितनी रो होंगी और जितने कॉलम होंगे। तो ऑर्डर देखें 2 रो है और 2 कॉलम, पहले हम रो मेंशन करते हैं फिर कॉलम मेंशन करते हैं। तो हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम, यहाँ पर भी 2 रो है और 2 कॉलम, तो हमारा दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। हमने सबको इस तरह लिख दिया, ठीक है। देख लें आप, हर वैल्यू सेम के साथ ऐड होगी। जो फर्स्ट वाला मेंबर है फर्स्ट के साथ ऐड होगा। 3 + 9 12 आ गया, 4 + 5 9 आएगा और माइनस बढ़ेगा, साइन लगेगा। 8 + 2 हमारे पास 10, और इन दोनों को किया, 6 में से 5 चले गए तो हमारे पास 1 आया। यहाँ दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो इसलिए 9 आएगा, और यहाँ एक प्लस एक माइनस, तो बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे तो इसलिए -1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। वैसे ही होगा, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। जहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव लगा है ना, तो वहाँ पर माइनस और माइनस करना है, लेकिन मैंने फिर भी एग्जाम्पल आपको करवा दिए कि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो अब मैंने सेट ए और एफ लिया है, ठीक है। नाम कोई भी हो सकते हैं, बीच में माइनस लगाया, 6 में से 7 चले गए 1, दोनों माइनस माइनस किया हमने, 2 में से 1 माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बड़े से छोटा माइनस किया तो 1 आ गया और बड़े का साइन लगेगा। इन दोनों को किया तो 3 आ गया, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इनसे चेंज होती है। मल्टीप्लाई में हम पहले मेंबर को पहले से मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई में हम पहली रो को पहली रो के साथ, फिर पहली रो को दूसरी रो के साथ करते हैं, ठीक है। ये स्टेप भूलना नहीं, ऐसा ना हो डायरेक्ट आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और 2 को 3 से करने बैठ जाए, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वैसे किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली रो है हमारे पास और बीच में प्लस लगाएंगे। पहली रो का मेंबर 3 है और 2 है, तो 3 × 2, फिर हमने 2 × -2 किया, फिर बीच में प्लस लगाया, फिर 3 × 3 और फिर 2 × 4, ठीक है। इस तरह करना है। इसी तरह दूसरी रो का भी काम करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। वैल्यूज़ देख लें आप लोग, मैं एक एक वैल्यू नहीं बोल रही कि लेंथी हो जाएगी। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6 और इन दोनों को किया तो 4, इन दोनों को किया तो 9, 3 3 = 9, 2 4 = 8, 1 = 2, 4 2 = 8। साइन देखते जाना, बड़े का मल्टीप्लिकेशन में जो है साइन वो लगता है जो कि मल्टी काम हो रहा हो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस होगा। और अगर एडिशन उस तरह हो गया तो हम लोग फिर ऐड करेंगे। 2 4 = 8, 3 1 = 3 और प्लस माइनस माइनस लगेगा, 4 4 = 16, तो 16 आ गया। इनको माइनस किया तो 2 आया, इनको ऐड किया तो 17, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने 10 लगाया और बड़े का साइन लगाया। इसी तरह 16 और -3 किया तो 13 आ गया, ठीक है। डिवीजन का ये एक स्टेप चेंज है ये वाला, बाकी सारा वैसे ही होगा, तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे पास इन्वर्स आता है। इन्वर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए और एडजॉइंट आपको आना चाहिए। डिटर्मिनेंट हम देखते हैं कैसे होता है, 2/2 मैट्रिक्स का अलग होता है और 3/3 या 4/4 का अलग होता है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट सीखते हैं, फिर एडजॉइंट सीखेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में आपने आराम से पुटिंग कर देनी है, 1 डिटर्मिनेंट का आंसर और 1 एडजॉइंट का आंसर, ठीक है। तो अब हम डिटर्मिनेंट देखते हैं, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे होता है। 2/2 मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट के लिए हम ये लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास आता है 6 3 और 9 और 1 आता है, तो हमने इसकी साइड पे बार्स लगा दिए, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। और डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन लगता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। इन दोनों की और इन दोनों की, और बीच में माइनस लगता है। 3 5 6 3 = 18 और 9 1 = 9, माइनस दोनों को किया तो 9 आ गया। सिंपल स्टेप है 2/2 का। लेकिन 3/3 मैट्रिसेस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है, याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। हमारे पास 3/3 मैट्रिसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले मेंबर्स को, ज़रूरी नहीं कि आप हर मेंबर को करें, पहली लाइन ले लें या रो ले लें या कॉलम ले लें। हम रो ले रहे हैं यहाँ पर, पहले 5 पहला मेंबर लिया हमने, 5 ले लिया, ठीक है। उसको बाय रखा और उसकी रो और उसका कॉलम को हमने एक्सक्लूड कर दिया, और जो बाकी रह गए तो उसका डिटर्मिनेंट बना लिया, ठीक है। बाकी वैल्यू क्या रह गई, -5 8 और 4 और 9, तो बना दिया। अब दूसरी वैल्यू देखिए तो हमारे पास 3 आता है। बीच में ये याद रखना कि डिटर्मिनेंट में पहले पॉजिटिव साइन होता है, फिर नेगेटिव होता है और फिर पॉजिटिव, ठीक है। ये तीन याद रखना, ये स्टेप मेन है।
ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हमने 3 लिया और 3 की रो को एक्सक्लूड करके और 3 के कॉलम को, 3 का रो पहली रो है और 3 का कॉलम दूसरा कॉलम है, ये काट दिया तो हमारे पास ये 4 मेंबर रह गए। ठीक है, 2, 8 और 6 और 9, तो हमने 2, 8 और -6 और 9 कर दिया। इसी तरह प्लस लगेगा और नेक्स्ट मेंबर हम 7 का लेंगे, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, 7 की कॉलम और 7 की रो को एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये 4 हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 हमने इधर डाल दी। अब आपको डिटर्मिनेंट लेना ऊपर सीख लिया है, तो आपने 5 वैसे का वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ार 45 और माइनस लगा, माइनस बीच में लगाएंगे, 3 4 8 ज़ार 32। इसी तरह इसको भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं, और इसको भी वैसे ही करना है जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। कोई स्टेप चेंज नहीं है, जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं वैसे ही लेना है। फिर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले को प्लस माइनस किया, इधर अंदर वाले को प्लस माइनस, इधर अंदर वाले को प्लस माइनस, जो मांगा गया है। ज़रूरी नहीं प्लस माइनस करें, बात कर रही हूँ ऐसे ही कि अगर माइनस है तो माइनस करना है, अगर प्लस है तो प्लस करना है। ठीक है, और फिर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको किया तो ये आई, इसको किया तो ये आई। बस ये याद रखना कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े का लगता है। ठीक है, ये बात। और एक जो है जहाँ पर प्लस प्लस होगा प्लस ही होगा और साइन भी बड़े का लगेगा, ये बात नहीं भूलना आप लोगों ने। और आप लोगों ने फिर एंड पे तीनों माइनस हो रहे हैं तो तीनों को माइनस करना है और साइन माइनस लगेगा। माइनस मतलब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड किया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो इसको फिर प्लस किया, जो होता है ना वैसे करना है। तीनों को माइनस, कैलकुलेटर पे तीनों को वैल्यू लगाएं, सबके साथ माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हम एडजॉइंट देखते हैं। 2/2 और 3/3 का डिटर्मिनेंट देख लिया, अब हम एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट बहुत सिंपल है। 2/2 मैट्रिसेस का क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट के लिए देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8, तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ 1, और साइन चेंज कैसे होंगे, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 हो गया, यहाँ -+3 है तो यहाँ -3। सिंपल एडजॉइंट है। लेकिन 2/2 3/3 मैट्रिसेस का एडजॉइंट में हमें कोफैक्टर लेने होंगे। मैंने पीछे क्वेश्चन में एडजॉइन आपको डायरेक्ट 3/3 मैट्रिसेस का एडजॉइन ट्रांसपोज करके बताया है, लेकिन वो जो है वो तब होगा जब हमसे क्वेश्चन में कहा हो कि ट्रांसपोज फाइंड करें। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करें एडजॉइन का, तो उसमें होता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 3/3 मैट्रिसेस का एडजॉइन फाइंड करना है तो आपने कोफैक्टर लाजमी लेने और फिर उसका जो है ट्रांसपोज करना है। ये साइन जो है ट्रांसपोज का है, तो हमने पहले इसका कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, हर मेंबर का, ज़रूरी नहीं जैसे डिटर्मिनेंट में हम पहली लाइन ले लेते हैं ना, ये पहला कॉलम ले लेते हैं, इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें आपने हर मेंबर को अलग अलग मतलब करना होगा, हर मेंबर का अलग अलग कोफैक्टर फाइंड करना होगा। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला है कोफैक्टर ऑफ 2, मतलब पहला नंबर 2 है तो हमने 2 लिया। क्या है कि हम लिखेंगे -1 और उसके बाद ऊपर लिखेंगे रो और कॉलम। वो 2 कौन सी रो है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है ना, इसलिए हमने 1 + 1 लगा दिया। और वही काम करना है जैसे मैट्रिसेस में हम करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हुए हमने किया है, ये एक्सक्लूड और ये एक्सक्लूड करके जो रह गया वो हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। सिर्फ कोफैक्टर में एक ये स्टेप एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये याद रखना कि ये कोफैक्टर्स का स्टेप है, मैट्रिसेस में नहीं डाल देना, डिटर्मिनेंट में ना डाल देना। ठीक है, अब ये किया, अब ये इसको देखें तो -1 वैसे का वैसे इन दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, मतलब -1 के ऊपर 2, तो -1 2 दफ़ा करें, -1 × -1 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 ज़ार 1 और माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव, जब पावर इवन होगी तो पॉजिटिव 1 के साथ आएगा और जब पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं हम वैसे ही लेना है। 1 0 ज़ार 0, बीच में माइनस लगा, 2 1 ज़ार 2, इन दोनों को किया तो हमारे पास -2 आ गया, 0 -2 तो -2 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट का कोफैक्टर फाइंड करना है आपने। वैसे नेक्स्ट हमने वैल्यू ले ली, -1 की ले ली, आपकी मर्जी, आप रो पहले शुरू करते हैं, ये कॉलम आपने हर मेंबर का कोफैक्टर फाइंड करना है, ऐसे ही जैसे किया है। मैं एक और 2 का और करा देती हूँ, बाकियों का आपने खुद करना है। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1 किया तो 1 कौन सा मेंबर है, देखिए -1 के ऊपर 1 देखिए फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है ना, 1 देखें तो फर्स्ट रो का मेंबर है और सेकंड कॉलम का है, तो हमने 1 + 2 पर लगा दिया। ठीक है, और फिर जो एक्सक्लूड कर देंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड करके जो मेंबर्स हमारे पास रह जाएंगे उसको हमने डिटर्मिनेंट बनाना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो इसको आपस में प्लस माइनस करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आता है। इसी तरह कोफैक्टर हमने नेक्स्ट मेंबर का भी लेना है, -1 का लेना है। -1 का वैसे ही जैसे जो हमारे पास, सॉरी 2 दफ़ा मैंने -1 लिख दिया, यहाँ पर -1 नहीं आता, यहाँ 0 आता है। नेक्स्ट मेंबर 0 है ना, अच्छा सॉरी ये तो सही है। ठीक है, ठीक है, -1 तो इधर ये फॉर्मूले में, ये 0 मैं इसको समझ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर -1 ही आता है, ये रॉन्ग हो गया मेरे से, -1 ही है, उसके ऊपर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मेंबर है 0 ना, तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसी तरह लिखना है। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेके प्लस माइनस किया तो हमारे पास -1 आता है। सबके आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं, यहाँ पर ये सबके कोफैक्टर्स निकल आए हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिए, और फिर उनका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे करना है, फर्स्ट रो को कॉलम बना देना है, जो रो है उनको कॉलम बना देना है। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन गई, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन गई, और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम, ये ऐसे ट्रांसपोज होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया ए का। ठीक है, अब आपने
इन्वर्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालनी है, 1 बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू और 1 बाय एडजॉइंट की वैल्यू, फिर आपने जो है आपका पास इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइमर रूल। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का, इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो होता है, दूसरा मेथड भी है इसमें, लेकिन ये पेपर में आने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये करवाया। अगर दूसरा मेथड भी देखना है तो आप उसके लिए वीडियो वॉच कर लें। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की लास्ट जो पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्राइमर रूल क्या है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और दूसरा है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -21। हमने कॉन्स्टेंट का मैट्रिसेस बनाना है, XY का मैट्रिसेस बनाना है और इक्वल के उधर साइड का बनाना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट हमारे पास 2 और 1 आया, यहाँ पर 3 और -5 आया, साइन साथ में लगाने हैं सबके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा कैसे करेंगे, पहले वाले मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट करना है। इसका डिटर्मिनेंट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 आया, इन दोनों को किया तो 3, इन दोनों को माइनस किया तो 13 आ गया। अब हमने क्या करना है, डेल्टा 1 फाइंड करना है। डेल्टा 1 कैसे होगा, हमने ये जो बी वाली वैल्यू है इक्वल के उधर वाली, इसको रिप्लेस करनी है पहली वैल्यू के साथ, तो ये डेल्टा 1 आ जाएगा। फिर डेल्टा 2 करने के लिए हम सेकंड को रिप्लेस करेंगे, तो डेल्टा 1 में हम क्या किया, हमने रिप्लेस कर दी 2 और 3 को रिप्लेस कर दिया -1 और -21 से, और 1 और 5 वैसे का वैसे। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे हमने ऊपर वाले का लिया है वैसे ही डिटर्मिनेंट आप इसका लें, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इन दोनों को किया तो 5 आ गया, इन दोनों को किया तो -21, इन दोनों को माइनस करें, माइनस माइनस प्लस तो +21 हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो 26 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह हमने डेल्टा 2 करना है। डेल्टा 2 में देखें तो हम सेकंड वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, 2 और 3 वैसे ही रहेगा, और 1 और 5 की जगह -1 और -21 आ जाएगा। तो ये देखें ये आ गया, और इनका हमने डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने थर्ड पार्ट का भी ऐसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट इसलिए लगाया कि माइनस साइन है, माइनस, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया कि इसके साथ माइनस साइन है, -1 × 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया तो -42 आ गया, और इन दोनों को किया तो 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इन दोनों को किया, माइनस में से बड़े में से छोटा चला गया तो 39 आया, और माइनस बड़े का साइन लगेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x फाइंड करने के लिए डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, और y फाइंड करने के लिए डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा करेंगे। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास 26 आई थी, और डेल्टा की वैल्यू -13 आई थी। इसी तरह डेल्टा 2 की हमारे पास -30 देखें 39 आई थी, और डिवाइड बाय -39। इन दोनों की कटिंग की 13 1 13, 13 2 26, तो 2 आ गया, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है माइनस, और ऊपर प्लस तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखें तो 13 1 13 और 13 3 39, और ये दोनों माइनस माइनस आपस में कट गए, तो हमारे पास ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया 3। लास्ट पार्ट हमारे पास आता है टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है। इसमें जो है हमारे पास फॉर्मूलेज हैं जो कि बिल्कुल नहीं भूलने, ये MCQs में भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं साइन चेंज करके, और ऐसे भी आता है कि ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला मांगा होगा और आपको अरिथमेटिक के ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें भी कंफ्यूज होता है। ये मेरे टाइम पर भी आया था, और मैं जो है फॉर्मूले में एक साइन भूल गई थी, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना, फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने बीच में लाइन लगा के इसलिए किया कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। आंखें बंद करके मेरी इस पूरी वीडियो को देखें, और आंखें बंद करके ये सारा अपनी आंखों में एक तरह से क्या कहते हैं, आंखों के आगे ले आए, तो जब पेपर करेंगे तो आपको याद होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस इस साइड पे लिखा था, ज्योमेट्रिक इस साइड पे लिखा था, और ये फॉर्मूला इधर लिखा था, ये इधर लिखा था, तो ये चीज़ आपको फिर नहीं भूलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बीच में लाइन लगाया और दोनों के फॉर्मूले लिखे कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें फाइंड करना है, और हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 7 11 13, और हमने 10 टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हमें ज्योमेट्रिक में भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और हमने 10 टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है an = a1 + n-1, ये माइनस है, ठीक है, -1, और d हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ज़रूरी है आपको पता हो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। यहाँ पर देखें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है an = a1 r, यहाँ पर r होगा ज्योमेट्रिक में, और जो है अरिथमेटिक में क्या होगा, हमारे पास d होगा। तो r के ऊपर क्या है, n-1, n किसे कहते हैं, टर्म को कहते हैं। an आखिरी टर्म होती है। जब भी फॉर्मूला हो हमारे पास ऐसे एडिशन में भी होता है ना, a1 a2 a3, और ऐसे डॉट डॉट लगा के लास्ट में हम an लिख देते हैं कि n तक जाएगी ये टर्म। तो सबसे पहली टर्म a1 होती है, और सबसे आखिरी टर्म an होती है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ an है वो आखिरी टर्म है, मतलब जो हमसे पूछी गई है, a10 पूछा गया तो हम a10 लिखेंगे, और a जो है हमारे पास पहली टर्म जो क्वेश्चन में पहली टर्म है, और r हमारे पास कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस और r कॉमन रेशियो, और n जो है हमारे पास जो टर्म मांगी गई है उसमें से हम माइनस करेंगे 1। ठीक है,
ये n है ना, तो n 10 है तो हमने 10 में से 1 माइनस करना है। अब पहले हम अरिथमेटिक का क्वेश्चन करते हैं। हमने a n फाइंड करना है, तो a n लास्ट टर्म हमें 10 फाइंड करनी है, तो हमने 10 लगा दिया। a1 हमारे पास 3 है तो 3 लगाया, n माइनस 1, तो n हमारे पास क्या है 10 है ना, तो 10 माइनस 1 किया और कॉमन डिफरेंस 4 आया। 4 कैसे आया मैं फाइंड करके बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ पर पहले आप देख लें कि यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस जो निकाला होगा वो पुट करना है। फिर 3 वैसे का वैसे इन दोनों को माइनस किया तो 9, 4 भी वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 39 आया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी देख लेते हैं। फॉर्मूले में a1 है, a10 हमने फाइंड करनी है, an है ना, तो जो भी फाइंड करना हो, 9 फाइंड करना हो, 10 20 जो भी, तो आपने वो लिखना है। यहाँ पर a1 पहली टर्म लिखनी है, हमें दी गई होगी 3 और r हमारे पास कॉमन रेशो है। वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं नीचे आपको बताती हूँ। हमारे पास 2 आया कॉमन रेशो, तो हमने वो लिखा n-1, तो n10 है, 10 माइनस 1 किया इस तरह। 3 वैसे का वैसे, 2 वैसे का, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। अब 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 9 ज़र नहीं करनी, 2 को 9 टाइम कैलकुलेटर खोलें और 2 को 9 दफ़ा लिखें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह 9 तक 9 टाइम लिखें उसको किया तो 521 आया, 512 सॉरी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1536 हमारे पास आया। अब हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंट कैसे फाइंड होता है, कॉमन रेशो क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं पे क्या करना है, कहीं पे क्या करना है। तो यहाँ पर ऐसे करती हूँ कि क्वेश्चन भी आपको नजर आए। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस हमने क्या फाइंड करना है, कोई भी टर्म आप ले लें। यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, कोई भी टर्म ले लें, 19 लेते हैं, 15, कोई भी एक टर्म ले लें, उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। 19 में से 15 को माइनस कर लें या 32 में से 19 को माइनस कर लें कॉमन डिफरेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिया 11 में से हमने पिछली टर्म 7 को माइनस किया तो 4 आया। अब जिस टर्म को भी माइनस करेंगे सेम ही होता है, कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है। 19 है, अब 32 है, 32 में से 19 करें तो तब भी 4 आएगा, 7 में से 3 करें तो तब भी 4 आएगा। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। लेकिन अगर अब देखें, ये तो हमारे पास बड़ी टर्म है ना, तो हमने फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर हमारे पास ये देखिए कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके बाद वाली डायरेक्ट टर्म MCQs में मांग लेते हैं। डायरेक्ट मांगे तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जल्दी से, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो नंबर आएगा तो वो ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। लेकिन कॉमन डिफरेंट फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे और नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, और जो है माइनस करेंगे अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। इसी तरह कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखें तो कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस को उल्टा ऑपोजिट है ना, नेक्स्ट टर्म के लिए प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड, तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो को। पहले डिवाइड किया, वैसे ही है, कोई भी दो टर्म पकड़ लें, कोई भी एक टर्म पकड़ लें, उससे पिछली टर्म को डिवाइड करें। यहाँ पर मैंने 12 लिया, 12 में से 6 को डिवाइड, मतलब 12 डिवाइड बाय 6 करें तो क्या आता है, 6 2 ज़ा 12 आता है। ठीक है, ऐसे डिवीजन में क्या होता है, बड़ा वाला अंदर लिखेंगे, छोटा बाहर ना, तो 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास 2 आता है। इसी तरह आप 6 और 3 ले ले तो उसको भी डिवाइड करें तो 2 ही आता है। तो कॉमन रेशियो किसी भी टर्म को ले लें सेम ही आएगा। और अगर आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है इसके फौरन नेक्स्ट बात, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो। इसको, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो आपने ऐसे करना है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई करना है और प्लस को माइनस को उल्टा प्लस करना है कॉमन डिफरेंस को। और यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंट डी होता है, यहाँ पर आर। ठीक है, ये समझ आ गई होगी होप्स हो आपको। फॉर्मूले मिक्स नहीं करना, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए डी वाला होगा और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए आर वाला होगा, पावर n-1। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना ज़रूर। अब हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन वही हम लेते हैं। सीरीज़ क्या कहते हैं, सीरीज़ कहते हैं कोई भी टर्म होगी उसको एक एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने वही क्वेश्चन लिया है 7 3 7 5, उसमें कॉमा लगे हुए थे ना, तो जब हमें अगर कहा हो सिंपल के इसको अरिथमेटिक सीरीज़ में कन्वर्ट करें तो हम सबके बीच में प्लस लगा देंगे। इस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए भी वही, हम सबको प्लस कर देंगे। आप लोग कभी देखें कि क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो आप ये देखें, ये नहीं बताया हो कि ज्योमेट्रिक है कि अरिथमेटिक है, तो आपने पहले तो कॉमन रेशियो देखना है, इसको इससे क्या करेंगे माइनस। तो अगर आपके पास सबका कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो ये होगा। लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा कॉमन रेशियो सेम, तो फिर आप ज्योमेट्रिक के लिए डिवाइड करेंगे, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 को, ये तो नहीं डिवाइड हो रहा है, 11 7 डिवाइड नहीं हो सकता, 11 अंदर 7 बाय, तो इसको तो कॉमन रेशियो नहीं आ रहा ना, कि मतलब हम इसको अगर ज्योमेट्रिक आप समझेंगे ज्योमेट्रिक है तो ये रॉन्ग होगा। फिर आप इसको माइनस करके देखेंगे कि 11 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो मतलब कि ये अरिथमेटिक है। इस तरह भी आ सकता है कि आपको ना बताया हो कि अरिथमेटिक है कि ज्योमेट्रिक, तो आप लोग कॉमन डिफरेंट और कॉमन रेशियो सॉल्व करके पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक है कि जो है ज्योमेट्रिक है। अब इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास हमने क्या करना है, सिंपल, तो आपको कहा हो तो आपने प्लस लगा देना है। लेकिन अगर
कॉम्प्लेक्स हो तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आपको कोई टर्म फाइंड करनी हो। अब यहाँ पर मैंने 7 इसलिए किया कि 7 टर्म ऊपर है ना हमारे पास, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें आराम से पता चल जाएगा ये 7 टर्म की क्या सीरीज़ आ रही है। हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 और a n हमारे पास पहली टर्म और a n हमारे पास लास्ट टर्म। अगर तो आपके पास लास्ट टर्म दी गई है तो आपने डायरेक्ट लास्ट टर्म लगानी है, लेकिन अगर लास्ट टर्म नहीं दी गई तो आपने a n वाला फार्मूला लगाना है, अरिथमेटिक का a n वाला फार्मूला जो अभी आपने ऊपर याद किया है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, पहली टर्म लगानी है, n-1 करना है, और डी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको डी दिया हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है, और डी नहीं दिया हो, डायरेक्ट a n दिया हो तो आपने डायरेक्ट ये करना है। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, हमारे पास S7 फाइंड करना है, तो n हमारे पास क्या है 7 और 2 आ गया 3, a1 हमारे पास क्या है 3, तो हमने 3 लगाया, और a n हमारे पास लास्ट टर्म 27 दी हुई है तो हमने वो लगाई। इन दोनों को किया तो 30 आ गया, डिवाइड बाई 2, इन दोनों की कटिंग हुई, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 15, सॉरी 2 15 ज़ा 30, 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 105 आंसर आ गया। अब ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला देख लें, तो ज्योमेट्रिक में आर होगा क्योंकि कॉमन रेशो होता है, यहाँ पर एन था, कॉमन डिफरेंस का या तो कॉमन डी होगा, ए एन है ना, तो ए एन में ही डी छुपा हुआ है फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब हम आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में 1 माइनस एन आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला मुझ में मेरे पेपर में MCQs में आया था। ठीक है, तो ये मैं कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ पर एन के ऊपर आर आता है या आर के ऊपर एन है, इस तरह ना, तो ये आपने फॉर्मूले पक्के पक्के याद करने, 10 दफ़ा तो एक दफ़ा एक फार्मूला लिख लें कि पक्के हो जाए। अब आपने इसमें यहाँ पे हमने S6 फाइंड किया, तो S6 मतलब कि ये कौन सा सीक्वेंस है, हमारे पास नंबर आता है, तो हम वो देखेंगे कि ये, अब देखो इसमें हमने पूछा है कि 64 टर्म कौन सी है, तो हमने 64 टर्म का आंसर आएगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 7 टर्म कौन सी है, 27 टर्म कौन सी है, तो 27 का 7 टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 27 आ रहा है ना, तो इसलिए हम 27 को जो करेंगे तो ये हमारे पास आता है। अब देखें यहाँ पर, तो हमने वो फार्मूले में पुटिंग की 3 1 और आर हमारे पास 2 जो कॉमन रेशियो था उसके ऊपर 6 लगाया जो कि n है, और फार्मूले में इसको 6 दफ़ा किया तो 64 आया, और ये 1 वैसे का वैसे ही, इन दोनों को माइनस किया तो -1 आया, इन दोनों को किया तो 63 आया, बड़े का साइन लगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डिवाइड किया तो डिवाइड नीचे है तो वो कट गया, और इन दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 186 आंसर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको करवा दी। लास्ट एक आता है हमारे पास इनडिफाइंड सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये मैंने इसलिए पहले तो मैं कह रही थी नहीं करवाती, लेकिन फिर ये फॉर्मूला MCQs में आता है, इस वजह से मैंने ये करवाया कि अगर इनडिफाइंड के लिए इनफाइनाइट मतलब जो ये वाला साइन होता है ना, ये इनफाइनाइट होता है, ये फॉर्मूला पूछ लिया तो आपके पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए पहली टर्म, आर हमारे पास कॉमन रेशियो। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 कोई भी है, तो अब इसका कॉमन रेशियो आपने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म 2 को डिवाइड करना है, रेशियो है ना तो डिवाइड करना है, 4 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1.333 आ गया, और कॉमन रेशियो ए क्या है हमारे पास पहली टर्म, दोनों आ गया, फॉर्मूले में पुट करें 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो ये है, तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड किया, माइनस करके इन दोनों को डिवाइड, तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है बहुत लेंथी वीडियो हो गई है और मेरा बहुत टाइम इस पे लगा, आप लोगों के लिए मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊंगी, आप लोगों के पेपर अच्छे हो जाए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें कि मेरा जो है एक मुझे बूस्टअप मिल जाए, मुझे एक रिवॉर्ड मिल जाए। ठीक है, और उम्मीद होगी कि आपको समझ आई होगी, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो या मेरे से कहीं मिस्टेक हुई हो, क्योंकि वही बात है बहुत सारा टॉपिक था, सारा कवर करने में थोड़ी प्लस माइनस की या एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर मेंशन करिए कमेंट कि मैं आपको हाईलाइट करूँ कि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।